अब फाइनली इलॉन मस्क ट्विटर को खरीदने जा रहे हैं 44 बिलियन डॉलर्स में। इससे पहले वो ट्विटर के सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर बने थे वैनगार्ड के बाद, जब उन्होंने 14 मार्च को 3 बिलियन डॉलर के बस 9% से ज़्यादा के शेयर्स खरीदे थे। उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने की पेशकश भी की गई थी, मगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि पूरा ट्विटर ही खरीदना चाहते थे, जिसके लिए अब तक वो 7 बिलियन डॉलर्स तक की इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर पाए हैं इन्वेस्टर्स के थ्रू। आखिर दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इलॉन मस्क ने ट्विटर को तकरीबन 44 अरब डॉलर में खरीदने का मुआहदा कर लिया है। Elon Musk has bought Twitter for approximately 44 billion. Deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk. तकरीबन 9 करोड़ से ज़्यादा के फॉलोअर्स हैं इलॉन के ट्विटर पर। इलॉन ट्विटर को बेसिकली एक मार्केटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसे वो अपने ब्रांड्स की पब्लिसिटी के लिए बड़े ही एफिशिएंटली तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि टेस्ला की मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है। इलॉन की ट्विटर पर एक ही बिजनेस ट्वीट यूएस मार्केट को हिलाकर रख देती है, क्योंकि लोग इनकी ट्वीट्स को सीरियसली लेते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जैसे कि इन्होंने एक बार ट्वीट की थी कि टेस्ला बिटकॉइन इस्तेमाल करेगी, उसके बाद बिटकॉइन की शेयर वैल्यू में इजाफा हुआ, मगर बाद में पता चला कि टेस्ला बिटकॉइन को इस्तेमाल नहीं कर रही है। जैसे कि 2018 में इन्होंने फिर एक ट्वीट की कि वो टेस्ला को प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं, तो इसकी शेयर वैल्यू में इजाफा हुआ, मगर बाद में पता चला कि इसको प्राइवेटाइज़ नहीं करने जा रहे हैं, जिसके बाद SEC की जानिब से उन पर मुकदमा भी हुआ। अब इलॉन को ट्वीट करने के लिए बाकायदा SEC से इजाज़त लेनी पड़ती है। इनकी ट्वीट्स की वजह से इमेच्योर इन्वेस्टर्स ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसमें मैच्योर इन्वेस्टर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल से इन्वायरमेंट क्रिएट होती है मार्केट में। अब ये कुछ लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होती है, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और सही टाइम पे प्रॉफिट लेकर वो साइड पर निकल जाते हैं। इलॉन ट्विटर पर ओपन या फ्री स्पीच को प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि हर कोई अपने व्यू पॉइंट शेयर कर सके बिना किसी रोक टोक के, कानून के दायरे में रहकर, ताकि उसको डर ना हो कि वो परमानेंटली बैन किया जाए। जैसे कि जनवरी 2021 में डोनाल्ड ट्रंप को परमानेंटली बैन किया गया था उनकी एक ट्वीट करने पर, जिसके बाद उनके हामियों ने US कैपिटल पर हमला किया था, जिसके नतीजे में कुछ लोगों की हलाकत भी हुई थी, जिसके बाद ट्विटर ने उनको परमानेंटली बैन किया था। अब इलॉन इस परमानेंट बैन के ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं कि अगर बैन किया भी जाए तो टेम्प्रेरी बैन किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो उनके मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि इस तरह इलॉन सिर्फ अपनी फ्री स्पीच को प्रमोट करना चाहते हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि वो $45 का एक शेयर ट्विटर का $54 में ख़रीदने पर राज़ी हुए हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इलॉन नहीं चाहते कि उनको हर ट्वीट करने पर SEC से इजाज़त लेना पड़े। इलॉन ट्विटर को, जो कि एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं, इसी नुक्ते को लेकर के लोग अपनी फ्री स्पीच को प्रमोट करें। और ट्विटर पर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह एडिट का बटन नहीं है। जब आप ट्वीट कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें एक गलती है, तो आप इसे एडिट नहीं कर सकते, बल्कि आपको इसे डिलीट ही करना पड़ता है। अब इलॉन मस्क इसमें एडिट बटन का इजाफा करना चाहते हैं, और इसका इजहार उन्होंने ट्विटर पर एक पोल के ज़रिए भी किया था, जिस पर 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स किया था और 74% तक लोगों ने हाँ में जवाब दिया था। मगर इस एडिट बटन का इजाफा कर पाना भी इतना सिंपल नज़र नहीं आता, क्योंकि ट्विटर पर एक चीज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की वजह से ये अलाउ करती है रिसर्चर्स और थर्ड पार्टीज़ को कि वो ट्वीट को रियल टाइम में डाउनलोड कर सकें। और वो जब डाउनलोड करते हैं तो ये शेयर्स भी होती हैं और इस पर कमेंट्स भी होते हैं, तो अब आपको इसको एडिट करने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप किसी को जीमेल करते हैं और वो इसको डाउनलोड कर लेता है, तो अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसको एडिट कर सकें, आप उसको एडिट नहीं कर पाते। ट्विटर का सबसे बड़ा मसला बॉट अकाउंट्स का है, जिसका मतलब ये है कि मल्टीपल फेक अकाउंट्स बना दिए जाते हैं मुख्तलिफ नामों से। ट्विटर पर ऐसा करना बहुत ही आसान है। बॉट अकाउंट बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ऑटोमेटेड प्री डिफाइंड रेपिटेटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि किसी भी चीज़ को टॉप ट्रेंड किया जा सके। अब इलॉन मस्क इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो हर एक अकाउंट को ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए ह्यूमन ऑथेंटिकेशन सिस्टम ला रहे हैं, ताकि पता चल सके कि एक्चुअल अकाउंट कौन सा है और बोट अकाउंट कौन सा है। आया कि अकाउंट के पीछे इसको इंसान ही ऑपरेट कर रहा है। अब जैसे कि रिसेंटली ही चाइना के 2,23,000 के करीब ट्विटर अकाउंट बैन किए जा चुके हैं, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू चलाए जा रहे थे सीक्रेटली प्रोपेगेंडा के लिए। मोर इंटरेस्टिंगली, ट्विटर के एल्गोरिथम को ओपन सोर्स करने की बात की जा रही है। सिंपली कहा जाए तो एल्गोरिथम ये बताता है कि किसी ट्वीट को प्रमोट करना है या डीमोट करना है। एल्गोरिथम को ट्रांसपेरेंट करने का मतलब ट्विटर के सिक्योरिटी खदशात में इजाफा करने के बराबर होगा, क्योंकि इसको अगर ओपन सोर्स किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट के बेस कोड तक सबको रसाई दे रहे होंगे। मगर ऐसा मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि ऐसा करना
कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स को रिलीज़ करने के बराबर होगा। फिलहाल ये नहीं पता कि लोन ट्विटर की प्राइवेसी पॉलिसीज़ में कौन सी तब्दीलियाँ लाते हैं, मगर उन्होंने ट्विटर के लिए जो भी चीज़ें प्लान की हैं उम्मीद की जा सकती है कि वो बेहतरीन साबित हों। लेकिन अगर उनके आने से सिक्योरिटी खदशात में इजाफा होता है तो उन्हें इसके रद्द-ए-अमल का सामना भी करना पड़ सकता है। ट्विटर का एलोन के हाथ में आना उनको मज़ीद पावरफुल कर देगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिएगा। शुक्रिया।